हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आपका स्वागत है ब्रो लर्नर में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और ये सारे प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है, सारी चीज़ें हम A to Z इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर। तो सबसे पहले जो है हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमें क्या चाहिए, तो पहले देख सकते हैं सबसे पहला जो आपका है वो है पैन कार्ड। यानी कि आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है अगर आप एक अपना जीएसटी नंबर बनवाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, जिसका नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है नंबर वो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आप अपना नंबर अपडेट करवाएंगे आधार कार्ड में, फिर जाके आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। तीसरा जो है जिस एड्रेस से आप ऑपरेट करना चाहते हैं, जो आपके बिजनेस का एड्रेस होगा, उसके लिए बिजली बिल, कोई भी एड्रेस प्रूफ चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है, या अगर आपके नाम पे है प्रॉपर्टी तो आप बिजली बिल दे देंगे, तो और उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके नाम पे नहीं, आपके फादर के नाम पे या आप किसी के यहाँ रेंट पे हैं, तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। अगर आपके फादर के नाम पे है तो आप जो है एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं ओनर के नाम से, ठीक है। उसमें नोटरी करवा के आपको इसको अपलोड करना होगा। एक चौथे के बाद जो है पांचवा है वो है पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी आपको देनी होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो हमें चाहिए होंगे अपना रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, उसके बाद हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन करना है। ये काम आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में कर सकते हैं। मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, आप चाहे तो मोबाइल में कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइप कर लेना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एंटर पे प्रेस कर देना है। एंटर पे प्रेस करते ही आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, https://services.gst.government.in। इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिख जाते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, और तीसरा जो ऑप्शन है, अगर आपके एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, वो वाला ऑप्शन है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन होगा वही हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। सेकंड वाला हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हमने अप्लाई कर दिया जीएसटी के लिए, अब उसका स्टेटस क्या है उसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक है ऑलरेडी। अगर आपके पास पहले से टीआरएन नंबर है तो आप इस वाले पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको अपने आप को एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई कॉमर्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो सिंपली आपको जो है टैक्स पेयर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लीगल नेम जो कि आपके पैन कार्ड में है वही डालना है। फिर उसके बाद आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देनी है और एक मोबाइल नंबर डाल देना है, जिस पे ये ओटीपी आएगा उसको आपको वेरीफाई कर लेना होगा। कैप्चा आएगा, कैप्चा को फिल कर लेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस प्रोसेस में, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो कमेंट में बताएं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल जो है फिल कर दी है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैप्चा जो है गलत हो गया है, आप भी एक बार रिफ्रेश कर लें, फिर उसके बाद जो है कैप्चा डालें, ठीक है। अब आपको जो है 2 ओटीपी आई होगी, एक आई होगी फ़ोन में और एक आई होगी ईमेल पे। वो दोनों आप डाल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ओटीपी डाल दी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मेरे को नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर रीसेंड पे क्लिक किया। उसके बाद मुझे आ गया, उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक टीआरएन नंबर जनरेट हो चुका है। आपको इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको सेव करके रख लेना है। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, अब इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे इस टीआरएन नंबर के थ्रू और अपनी डिटेल फिल करेंगे। अब यहाँ पर जो है हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो अपना रेफरेंस नंबर है यानी कि टीआरएन नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना। आपने कॉपी कर लिया होगा और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पता है। और अगर आपने नहीं लिया है तो आपको जो है मैसेज के थ्रू मिल गया होगा, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो है ये कैप्चा फिल करेंगे। अगर कैप्चा एरर दिखाता है तो इसको रीलोड कर लेंगे, फिर उसके बाद फिल करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें डाल दिया, प्रोसीड पे मैं क्लिक करूँगा।
अब यहाँ पर आपको एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पे, उसको आप डाल देंगे। अब यहाँ पर आपको जो है प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है ये रेफरेंस नंबर और ये आपका डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 0 प्रोफाइल कंप्लीट हुआ है, मतलब कि मैंने अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा डाला नहीं है, सिर्फ अपनी थोड़ी बहुत डिटेल दी है। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल वगैरह दिख रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड नेम, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है प्रोप्राइटर, अगर आप जो है खुद अपने नाम से बिजनेस चलाना चाहते हैं। अगर आप किसी पार्टनर के साथ है तो पार्टनर वाला चूज़ कर लेंगे, नहीं तो अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज अ रजिस्टर कर रखी है तो वो चूज़ कर लेंगे। मेरे वाले केस में जो है ये है, मैं ये चूज़ कर लूँगा। और यहाँ पर आपको ट्रेड नेम डाल देना है। इसके बाद जो है आपको स्क्रॉल अप करना है। अब यहाँ पर आपको जो है ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह डला हुआ है उसको आपको रहने देना है एज इट इज़, और यहाँ पर आपको इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका रीज़न फॉर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन, इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। आप ई कॉमर्स ऑपरेट करना चाहते हैं वो डाल दें, वॉलंटरी बेसिस पे भी डाल सकते हैं, आपका जो भी आपको बेस्ट लगे। यहाँ पर आप जो है थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं उस वजह से भी डाल सकते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई के लिए भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपको जो सूट करे। ज़्यादातर केसेस में आप वॉलंटरी डाल सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा, इसमें आपको कोई भी रीज़न डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका बिजनेस डेट कब से स्टार्ट हुआ है, आज की डेट मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कि मैं आज ही बना रहा हूँ और आज ही मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको जो यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं GST नंबर, टेम्प्रेरी नंबर, और ये भी होटल, जितने भी आपके ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। और जो भी आप चूज़ करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। मेरे केस में यहाँ पर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है, मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल दिख जाती है, नाम आपका दिख रहा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देना है। फिर इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल देना अपना, और इसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डेजिग्नेशन प्रोप्राइटर डाल देना है। उसके बाद आपका जो है पैन नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर इनकेस जो फॉरेनर्स के लिए होता है उनको अपना पासवर्ड डालना पड़ता है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल डाल देनी है। यहाँ पर आपको कंट्री इंडिया रहेगा, पिन कोड डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये आपको यहाँ पर पिन कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको जूम इन करते जाएंगे, उसके बाद आपको अपने एग्जैक्ट एड्रेस पे आ जाना है और उसको पिन कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको अपनी डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डाल देना है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या डालना है, अपलोड फोटोग्राफ ऑफ पर्सन हुज इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन, यानी कि उसकी फ़ोटो डालनी है जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो है फ़ोटो वगैरह सब अपलोड कर दी है। उसके बाद जो है ना, जो पर्सन है वो ऑथराइज सिग्नेटरी है, तो यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपको इस चेक बॉक्स पे टिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर नो पर रहने देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको जो है अपना बिजनेस डिटेल डाल देना है, प्लेस के बारे में जो भी चीज़ें इसमें पूछी जा रही है वो सारी आपको डिटेल वाइज अपडेट कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है इसको पिन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप जैसे अपना एड्रेस डालना चालू करेंगे वो एग्जैक्ट लोकेशन दे देगा, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इधर उधर, जिधर भी आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद स्टेट जुडिशरी, यहाँ पर आपको एड्रेस डालने के बाद ही आएगा। ठीक है, सेंट्रल जुडिशरी, यहाँ पर वो भी जो है आपको एड्रेस वगैरह डालने के बाद आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा और अपना ईमेल आईडी दिख रहा होगा। अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पहले से डाल रखी है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमाइसिस कैसा है, आपने लीज पे ले रखा है, कंसेंट ले रखा है, NOC ले रखा है, या फिर आपने रेंटेड है, शेयर्ड है, कि आपका कोई पार्टनर है उसके नाम से भी और आपके नाम से भी। मेरे केस में ओनर है। उसके बाद आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल चूज़ कर लेना है। अगर आपके नाम पे, जैसे आपके फादर के नाम पे है और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको या तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा या फिर NOC देना होगा आपको नोटरी करवा के। ठीक है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन। अब इसको आप कैसे यूज़ करेंगे,
बॉन्डेड वेयर हाउस, फैक्ट्री, लीजिंग बिजनेस, रिटेल बिजनेस, वर्क, import, ऑफिस, सेल्स, वेयर हाउस, ऑर्डर, एक्सपोर्ट, सप्लाई, होलसेल बिजनेस, जिस भी पर्पस के लिए आप इसको यूज़ करना चाहें। अगर आप इसको वेयर हाउस बनाना चाहें तो वेयर हाउस बना लें, अगर आप इसको एज अ वर्क प्लेस बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके का काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास इससे ज़्यादा भी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर देंगे और उसकी भी डिटेल डाल देंगे, या फिर इसको अनटिक रहने देंगे, कंफर्म कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा आपने डाला होगा, यानी कि यस पे प्रीवियसली क्लिक किया होगा, तो यहाँ पर आपको डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने नहीं डाला है तो मेरे को नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है डिटेल ऑफ गुड कमोडिटी सप्लाई बाय द बिजनेस, अब यहाँ पर आप क्या सप्लाई करना चाहते हैं। आप चाहे यहाँ पर 5 चीज़ें आप ले सकते हैं मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल आप फुटवेयर में हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है क्लोथिंग में भी जाएं, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका कोड आपको यहाँ पर डायरेक्ट टाइप करेंगे, जैसे क्लोथ टाइप करेंगे तो सारी तरीके के क्लोथ आ जाएंगे। उस तरीके से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से आप जो है बैग्स की बिजनेस में अलग अलग बिजनेस आप 5 कैटेगरी मैक्सिमम एक जीएसटी नंबर से कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक कैटेगरी में जाना है तो वो चूज़ कर लें, और उसका कोड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप गूगल पे जाके उस पर्टिकुलर का नाम सर्च करके उसकी जीएसटी कोड नंबर सर्च करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, HSN नंबर डालना है। अपने भी कोई भी प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हैं या फिर आपके बिजनेस उससे रिलेटेड है, पहले तो सर्विस टाइप है तो आपको सर्विस में डालना और यहाँ पर सर्विस का कोड डाल देना है। अगर आप गुड्स को सेल आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HSN नंबर डालना होगा। अब आपको ये नहीं पता आपके लिए कौन सा HSN नंबर है, तो ये आपको वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सिंपली टाइप कर देंगे CBIC GST रेट, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं वो कोड आप यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग और मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। इस सेक्शन में आपको ना कुछ स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल है, कुछ के लिए नहीं है। जहाँ पर क्या होता है आपको टैक्स प्रोफेशन टैक्स का जो है कोड उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको पहले उधर अप्लाई करना होगा। वो कोड आपको जब मिल जाएगा तब आप यहाँ पर उसकी डिटेल भर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। दिल्ली के लिए ये ज़रूरत नहीं है इसके लिए, तो मैं डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ प्रोमोटर पार्टनर प्राइमरी, तो यानी कि बेसिकली अगर आपको जो है आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करना है तो उसके लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट यस पे क्लिक किया हुआ है, तो इसको रहने देंगे। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर यू हैव ऑप्टेड यस, तो क्लिक ऑन ओके करेंगे। अब यहाँ पर जो है हम लास्ट स्टेप में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, आपको यहाँ पर हेयर बाय इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ प्लेस को डाल देना है। अब यहाँ पर आपको सबमिट विद EVC पे कर देना है क्लिक, और उसके बाद एक OTP आपको आएगा, वो OTP आपको एंटर करके वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया, वैलिडेट पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर जो है सक्सेसफुल लिखा आ चुका है, यानी कि मेरा जो है सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मेल आया है आधार वेरिफिकेशन के लिए। मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर सिंपली, और यहाँ पर मुझे दोनों पे टिक कर देना है कंसेंट पे। ये हिंदी वाला ऑप्शन दिखा नहीं रहा है। अब यहाँ पर मैं आधार नंबर से जो है वेरीफाई कर दूंगा। आप चाहें तो वर्चुअल आईडी से भी कर सकते हैं, आधार कार्ड में एक वर्चुअल आईडी भी होती है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल करके आधार नंबर वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वैलिडेट कर दिया है, यहाँ पर सब कुछ ओके है। अब जो है एक ईमेल आया होगा जो मेरे मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है उसमें, ठीक है, वो मैं ओटीपी डाल करके इसको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो देख सकते हैं KYC मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आप भी इस तरीके से कर लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।